गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है बेटा हमारा जो दूसरा डिवीज़न है एल्गी का, जो प्लांट होते हैं फियोफाइटा, या फिर इसकी जो क्लास हो जाएगी फियोफाइसी। इनको कॉमनली ब्राउन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, या फिर बेटा ये सी वीड होते हैं, वीड होते हैं, अनवांटेड प्लांट होते हैं जो सी के अंदर ग्रो होते हैं। कैलप शब्द का अर्थ होता है इनसे जब ये बिल्कुल डेड और डीके हो जाते हैं और इनकी जो राख बचती है उस राख का यूज टूथपेस्ट वगैरह है उसको बनाने के लिए किया जाता है, इसलिए कैलप शब्द वहाँ से आया है। उसके बाद सबसे पहले इनके करैक्टर देखते हैं ब्राउन एल्गी के। ब्राउन एल्गी आर फाउंड इन मैराइन वाटर। सबसे पहले इनकी बात है ये खारे पानी के अंदर पाए जाते हैं, साल्टी वाटर के अंदर। दीज आर फिलामेंटस, ये फिलामेंटस एल्गी होती है बेटा, इनमें छोटे छोटे फिलामेंट पाए जाते हैं, तंतु पाए जाते हैं छोटे छोटे। ब्राउन एल्गी आर लार्जेस्ट एल्गी। और बेटा तीनों जो एल्गी हैं, तीनों जो डिवीज़न है, हमने सबसे पहले ग्रीन एल्गी पढ़ ली हैं, उसके बाद ये ब्राउन एल्गी और तीसरी आएगी हमारी रेड एल्गी। तो तीनों एल्गी में से सबसे बड़ा जो साइज़ होता है वो ब्राउन एल्गी का होता है, और कई बार 100 मीटर तक इनका जो साइज़ है वो चला जाता है, मतलब ये दिखाई देती हैं। उसके बाद है इनका जो सबसे लार्जेस्ट जो ब्राउन एल्गी है उसका नाम दे रखा है मैक्रोसिस्टिस। मैक्रोसिस्टिस सबसे बड़ी क्या है एल्गी है, ब्राउन एल्गी। उसके बाद इनकी बॉडी आपको पता है एल्गी है तो रूट स्टेम लीव्स वगैरह तो इनमें एब्सेंट होती हैं, तो बॉडी कैसी होती है इनकी, थैलस होती है, चाहे वो ग्रीन एल्गी है, चाहे ब्राउन एल्गी है, और चाहे वो रेड एल्गी है। तीनों की बॉडी बेटा थैलस होगी, मतलब बॉडी में रूट स्टेम लीव्स नहीं होंगे जो ट्रू रूट स्टेम होते हैं। तो थैलस जो इसका होता है वो 3 पार्ट में डिवाइड होता है। सबसे पहला ऊपर वाला पार्ट होता है जो लीफ लाइक दिखाई देता है, उसको लैमिना कहते हैं। एक्चुअल में लीफ नहीं है, बस वैसे ही दिखाई देता है, लीफ लाइक पार्ट होता है इसका लैमिना। बीच वाला जो पार्ट होता है इसका स्टिप कहते हैं, जो और जो नीचे सबसे नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम ओल्ड फास्ट कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल दिखा रखा है, ये लैमिनेरिया है भाई, एक ब्राउन एल्गी है लैमिनेरिया, इसके बेटा 3 पार्ट दिखा रखे हैं। ये बेटा इसका क्या है, ये इसका लैमिना है, या फिर इसको फ्रोंड भी कहते हैं। उसके बाद ये जो मिडल वाला पार्ट है बेटा स्टिप है, और जो सबसे बेस वाला पार्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं, ओल्ड फास्ट कहते हैं। मतलब रूट स्टेम लीव्स नहीं है ये, बस वैसे नाम दे दी गए हैं, ट्रू रूट स्टेम लीव्स नहीं होते इनके अंदर। इस तरीके से जैसे फ्यूकस है एक ब्राउन एल्गी, इसका दिखा रखा है, इसका ओल्ड फास्ट होता है। उसके बाद ये इसका इसके अंदर जो स्टिप वगैरह स्टिप है वो अब्सेंट हो गया है, फ्यूकस के अंदर बेटा स्टिप है वो अब्सेंट होता है। इसमें एक तो ओल्ड फास्ट है, एक बेटा ये फ्रोंड है मतलब लैमिना है, और इस फ्रोंड के अंदर बेटा ये जो बीच में लाइनिंग सी है इसको हम कहते हैं मिडरीब, जो बीच में लाइनिंग सी है इसको मिडरीब कहते हैं। और ये जो आपको ऐसे दिखा रखे हैं स्पेस से, इनको हम एयर ब्लैडर कहते हैं, जिससे ये अपने अंदर एयर को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। उसके बाद बेटा ये है डिक्टोयोटा। इसके अंदर बेटा क्या होता है, इसके अंदर भी दो, इसके अंदर जो ओल्ड फास्ट है वो इसके अंदर अब्सेंट होता है। तो इसके अंदर एक तो स्टिप पार्ट प्रेजेंट होता है बीच वाला, और एक जो लैमिना है फ्रोंड है वो प्रेजेंट होता है ये। उसके बाद है ड्यू टू लैमिना एंड स्टिप। अब जो लैमिना प्रेजेंट है लीफ लाइक पार्ट, और जो स्टिप है बीच वाला, उसकी वजह से जो ब्राउन एल्गी है वो कैसी दिखाई देती है, लीफ की तरह दिखाई देती है। जैसे पत्ती नहीं होती है तो पत्ती की तरह दिखाई देती है, इसलिए इनको लीफी एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद आती है इनकी सेल वाल, जो इनकी सेल के बाहर कवर करती है। तो इनकी जितनी भी वेजिटेटिव सेल हैं, चाहे वो ये जितनी भी इनकी बॉडी में सेल है, ओल्ड फास्ट स्टिप फ्रोंड जितनी भी सेल इनके अंदर, सारी सेल हैं वो किससे कवर होती है, सेलुलोजिक वाल, सेलुलोज की वाल होती है, मतलब बहुत उनको प्रोटेक्शन देती है वो यूजुअली कवर्ड। और जो सेलुलोज की वाल है वो भी बाहर से कवर होती है, किसके साथ, एक जिलेटिनियस कोटिंग, एक मोम जैसी चिपचिपी कोटिंग होती है। किसकी है, एल्जिनेट्स और फ्यूसिनेट सब्सटेंस होते हैं, वो चिपचिपे सब्सटेंस होते हैं। और इनका यूज बेटा मेनली जेल वगैरह जो होते हैं ना, जो कॉस्मेटिक सामान होता है जेल वगैरह, उनको बनाने के लिए ये सब्सटेंस यूज किए जाते हैं। तो इसी में हम इसके जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस आएंगे वहाँ पे बताएंगे हम, क्योंकि हमें इनसे एल्जिन मिलता है, एल्जिनेट्स मिलते हैं, फ्यूसिनेट जिनका उपयोग जेल बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की। फोटोसिंथेसिस के लिए कौन कौन से पिगमेंट है, क्लोरोफिल ए और बी होते हैं, जो मेनली जनरली ग्रीन कलर के होते हैं, और ब्लू और वायलेट लाइट को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं ये। इसके अलावा गाजर का जो पिगमेंट होता है बीटा कैरोटीन पिगमेंट, मतलब रेड और येलो का मिक्सचर होता है बीटा कैरोटीन पिगमेंट, तो जो गाजर के अंदर भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो ये पिगमेंट भी होता है इनके अंदर। उसके बाद एक पिगमेंट होता है इनके अंदर जैंथोफिल।
जैंथोफिल के अंदर कौन सा पिगमेंट होता है, इनके अंदर फ्यूकोजेंथिन होता है जो मेनली ब्राउन कलर का होता है, और जो फ्यूकोजेंथिन है उसकी अमाउंट बाकी पिगमेंट की अमाउंट से बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से हमें ये ब्राउन कलर की दिखाई देती हैं और इसी वजह से इनका नाम रख दिया ब्राउन एल्गी। वैसे तो इनमें क्लोरोफिल ए और बी भी है जो ग्रीन कलर होगा वैसे तो इनका, लेकिन इसमें फ्यूकोजेंथिन जो होता है जो ब्राउन कलर का वो बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है, इस कारण से वो जो ग्रीन कलर था क्लोरोफिल ए और बी के कारण वो मतलब छुप जाता है और ये कैसी दिखाई देती हैं, ब्राउन कलर की दिखाई देती है, भूरे रंग की दिखाई देती है। उसके बाद स्टोर्ड फूड की बात आ जाए तो इनके अंदर जो फूड स्टोर होता है वो मेनली लैमिनेरिया और मैनिटोल होते हैं। लैमिनेरिया और मैनिटोल बेटा ये क्या होते हैं, मैनिटोल तो आपको पता ही है शुगर एल्कोहल होता है। ये जब एक ग्लूकोज है जब वो डिग्रेडेशन होता है उसका फर्मेंटेशन होता है तो वहाँ से जो अल्कोहल जनरेट होती है शुगर एल्कोहल वो मैनिटोल, और लैमिनेरिया बेटा एक ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होता है पॉलीसैकेराइड जिसमें कई सारे शुगर मॉलिक्यूल होते हैं, तो लैमिनेरिया और मैनिटोल होते हैं, इसकी फॉर्म में अपना ये फूड है। उसके बाद आता है बेटा जो ब्राउन एल्गी हैं, इसके अंदर इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस या स्पेशल नाम कुछ ब्राउन एल्गी के जिनके कुछ इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है। सबसे पहले आता है एक्टोकार्पस, जो एक्टोकार्पस है उसके देखते हैं सिंपल ब्रांच्ड, ये जो है ब्राउन एल्गी सिंपल ब्रांच होती है, इसकी ब्रांचेज इतनी ज़्यादा नहीं फैली होती हैं, एंड फिलामेंटस होती है बेटा, फिलामेंटस तो ये सारी एल्गी ब्राउन एल्गी। कैल्प की यदि बात की जाए, कैल्प का मतलब होता है बेटा जो ब्राउन एल्गी है इनको कैल्प कब कहा जाता है, जब ये बिल्कुल अपने डेथ फेज पे पहुंच जाती है, जब बिल्कुल लास्ट में इनका डेड डिके हो जाता है तो कैल्प फॉर्म होती है। तो जो कैल्प फॉर्म में जब होती है प्रोफ्यूसली ब्रांच होती है, प्रोफ्यूसली का मतलब एक के अंदर से ऐसे गुच्छे होते हैं ब्रांच कैसे एक दूसरे के अंदर से निकले होते हैं। उसके बाद है सैरगसम, आल्सो कोल्ड गल्फ वीड, सैरगसम को बेटा गल्फ वीड भी कहा जाता है। गल्फ का मतलब होता है खाड़ी की वीड, जो खाड़ी होती है ना बंगाली खाड़ी, ऐसे जैसे गल्फ का मतलब होता है बिकॉज इट इज़ ए फ्री फ्लोटिंग एल्गी, क्योंकि बेटा ये सी के अंदर फ्रीली क्या करती है, फ्लोट करती है। इट ग्रोन्स रैपिडली इन नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर है जिसमें मेनली यूरोप और जो अफ्रीका के देश हैं जिनको अलग करता है ये दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा महासागर है। सबसे बड़ा महासागर तो प्रशांत है, प्रशांत के बाद किसका आता है बेटा, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, एंड कवर्स थाउजेंड्स ऑफ हेक्टेयर ऑफ एरिया, हजारों हेक्टेयर एरिया के अंदर बेटा ये फैला हुआ है। सो दिस रीजन इज कॉल्ड सैरगैसो सी, इसलिए जो ये नॉर्थ अटलांटिक रीजन है समुद्र के अंदर इसको बेटा सैरगैसो सी भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में सैरगसम है जो ब्राउन एल्गी वो ग्रो करती है। उसके बाद है बेटा लैमिनेरिया, लैमिनेरिया भी आपको पता है ब्राउन एल्गी है एक। इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस देखते हैं बेटा, यहाँ से मोम जैसे चिपचिपे सब्सटेंस जेल की तरह एल्जीनेट्स एंड एल्जीनिक एसिड हैं वो ऑब्टेन्ड होते हैं, ऑब्टेन्ड फ्रॉम लैमिनेरिया, ये लैमिनेरिया से मिलते हैं बेटा ये हमें। फ्यूकस एंड मैक्रोसिस्टिस एंड यूज फॉर डेंटरी मेजरमेंट बेटा। उसके बाद यहाँ से जो एल्जीनेट्स है या एल्जीनिक एसिड है ये लैमिनेरिया से भी मिल सकते हैं, फ्यूकस से भी मिल सकते हैं, मैक्रोसिस्टिस तीनों से मिलते हैं, और इनका यूज मेनली किस में किया जाता है, डेंटरी मेजरमेंट। डेंटरी का मतलब होते हैं जो नकली जबड़े नहीं बनाते हैं, वो डॉक्टर दांत के नकली जबड़ा होता है वो, तो नकली जो जबड़ा बनाया जाता है दांतों का उसकी मेजरमेंट करने के लिए बड़ा छोटा वो सब यहाँ पे ये एल्गी यूज की जाती है। पॉलिश करने के लिए अलग अलग जो टीथ वगैरह होते हैं जो नकली उनको पॉलिश भी कर सकते हैं इनसे। मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, साबुन बनाने में बेटा आइसक्रीम हैं उनको बनाने के लिए भी बेटा इनका यूज किया जाता है एल्जीनेट का और एल्जीनिक एसिड, और ये तीनों ये सब्सटेंस कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, लैमिनेरिया, फ्यूकस और मैक्रोसिस्टिस से। उसके बाद बेटा आयोडीन एंड ब्रोमीन, आपको पता है हमारी डाइट जो होती है उसमें आयोडीन की कमी से हमें गाइटर डिजीज हो जाती है, तो आयोडीन और ब्रोमीन ये बेटा ये लैमिनेरिया से ऑब्टेन्ड होते हैं बेटा ये, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारी डाइट के लिए। उसके बाद बेटा कुछ स्पेशल पॉइंट है, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड कैल्प्स आर डिप्लोहेप्लोन्टिक। जो बेटा एक्टोकार्पस है और जो कैल्प्स होते हैं इनका लाइफ साइकिल है वो बेटा डिप्लोहेप्लोन्टिक है, मतलब हैप्लोइड और डायप्लोइड दोनों ही फेज हैं वो इक्वली आएंगे इसमें, मतलब इसमें जायगोटिक म्योसिस गैमेटिक म्योसिस दोनों होंगी। एंड लाइफ साइकिल ऑफ फ्यूकस इज डिप्लोन्टिक, लेकिन फ्यूकस का बेटा जो लाइफ साइकिल है वो कैसा है बेटा, डिप्लोन्टिक है। डिप्लोन्टिक का मतलब है बेटा इसके अंदर है
गैमेटिक क्या होगी बेटा, इसमें मियोसिस होगी। उसके बाद जूस्पोर एंड गैमेट्स आर पियर शेप। उसके बाद जो ब्राउन एल्गी में जूस्पोर बनते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो स्पोर बनते हैं जूस्पोर, और जो गैमेट बनते हैं मेल और फीमेल गैमेट, वो पियर शेप होते हैं। पियर का मतलब जो नाशपति होती है ना, उसके शेप के जैसे होते हैं। एंड हैव 2 लैटरल अटैच्ड फ्लैजिला, और इसके साइड में एक फ्लैजिला एक साइड पे, दूसरी साइड पे दोनों साइड के ऊपर क्या होते हैं बेटा, इसमें फ्लैजिला अटैच होते हैं। और यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो इनमें बेटा तीनों टाइप से होता है, आइसोगैमस, अनाइसोगैमस, ऊगैमस, तीनों टाइप से रिप्रोडक्शन। एक बेटा इसमें हमने क्लोरोफिल पिगमेंट किए थे तो वहाँ पे ए और बी नहीं होते बेटा, इसमें ए और सी लिख लेना, इसमें ए और सी प्रेजेंट होते हैं बेटा, क्लोरोफिल जो होते हैं। उसके बाद आता है बेटा जो हमारी लास्ट डिवीजन एल्गी का थर्ड, रोडोफाइटा, या क्लास हो जाएगी रोडोफाइसी, जिनको कॉमनली बेटा हम रेड एल्गी के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले बेटा करेक्टर रेड एल्गी आर आल्सो नोन एज एंशिएंट एल्गी। बेटा ये बहुत प्राचीन टाइम से मिल रही हैं, एंशिएंट एल्गी है बेटा ये, और कई एल्गी तो हैं जो मेनली फॉसिल फॉर्म में भी पाई जाती हैं। फाउंड इन मैराइन वाटर विद ग्रेटर कंसंट्रेशन फाउंड इन वार्मर एरिया, और बेटा ये खारे पानी में मिलती हैं, और जहाँ पे खारा पानी है और टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पे तो इनकी कंसंट्रेशन और ज़्यादा हो जाती है। दीज आर मल्टी सेलुलर होते हैं बेटा, ये ज़्यादा सेल्स होंगी बॉडी में, एंड फिलामेंट्स निकलेंगे बॉडी से। सीलिया फ्लैजिला बेटा इनमें एब्सेंट होते हैं, जो हमने पिछली 2 क्लास की थी उनमें बेटा सीलिया फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन, सेलुलोज की और पैक्टिन की बनी होगी, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बहुत ही कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं, बहुत जटिल कार्बोहाइड्रेट होते हैं। एंड पॉलीसल्फेट एस्टर भी होते हैं बेटा, एस्टर ग्रुप के साथ सल्फर जुड़ा होता है, सल्फेट ग्रुप जुड़ा होता है। बट इन सम, लेकिन कुछ ऐसी भी होती हैं रेड एल्गी, कैल्शियम कार्बोनेट इज आल्सो प्रेजेंट, उनकी सेल वॉल में कैल्शियम कार्बोनेट होता है जो CaCO3 इन सेल वॉल, इनकी सेल वॉल में ये होता है, और कैल्शियम कार्बोनेट तो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। ड्यू टू विच दियर थैलस, इस कारण से जो इनकी बॉडी होगी थैलस बॉडी बिकम स्टोनी, वो पत्थर जैसे हो जाएगी। दीज एल्गी फॉर्म लाइमस्टोन, और फिर ये क्या बनाएगी एल्गी, लाइमस्टोन बनाएगी, चूना पत्थर है जो यूज करते हैं हम। एंड कोरल रीफ बनाएगी, जिनको हम कैल्शियम कार्बोनेट की वो कहते हैं, चट्टान कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, कोरल रीफ, तो ये फॉर्म करते हैं बेटा। ये एग्जाम्पल है बेटा, इनके अंदर कोवेलिना है और एक है लिथोथैम्नियोन है बेटा, ये इसके अंदर क्या है एग्जाम्पल है। 2 एल्गी, इनकी जो सेल वॉल है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, और बेटा ये कोरल रीफ है, या फिर जो हमें लाइमस्टोन चूना पत्थर वहाँ से मिलता है बेटा। पिगमेंट की बात करें तो बेटा इनमें क्लोरोफिल A और D होते हैं बेटा, इसके अंदर बीटा कैरोटीन पिगमेंट होता है बेटा। देखो बीटा कैरोटीन तो तीनों के अंदर ही है, जो पहली थी उसमें A और B हैं क्लोरोफिल, जो पहली एल्गी की थी ग्रीन एल्गी। ब्राउन एल्गी में A और C हो जाएंगे, और इसमें रेड एल्गी में A और D हो जाएंगे। बीटा कैरोटीन बेटा तीनों में है, और उन दोनों के अंदर बेटा जेंथोफिल था, लेकिन यहाँ पे कौन सा पिगमेंट होता है बेटा, फाइकोबिलिन पिगमेंट होता है। फाइकोबिलिन पिगमेंट में 2 पिगमेंट है बेटा, आर फाइको इरेथ्रिन, ये बेटा रेड कलर का होता है आर फाइको इरेथ्रिन, और एक होता है बेटा आर फाइको साइनिन, ये ब्लू कलर का पिगमेंट होता है बेटा। ऑन दी बेसिस ऑफ दीज पिगमेंट, अब इन पिगमेंट के बेस पे लगा जाए तो बेटा इनका स्ट्रक्चर है ये किसके जैसे हो जाते हैं, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे हो जाती है, क्योंकि ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी लगभग यही पिगमेंट होते हैं। एंड फाउंड टू सी बॉटम, और बेटा ये जो सी बॉटम होता है ना, बिल्कुल नीचे तली में पाई जाती है बेटा ये, और बिल्कुल जो डीपेस्ट लेयर होती है, सबसे नीचे जो तली होती है बेटा वहाँ पे ये। उसके बाद आता है बेटा स्टोर्ड फूड। रेड एल्गी के अंदर बेटा जो मेनली फूड स्टोर होता है वो फ्लोवेडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, और जो फ्लोवेडियन स्टार्च है ये जो अमाइलोपेक्टिन होता है पॉलीसैकेराइड होता है ये, और जो ग्लाइकोजन होता है बेटा ये भी पॉलीसैकेराइड है, इन दोनों के जैसा इसका स्ट्रक्चर होता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो बेटा फ्रैगमेंटेशन मेथड से होता है, जिसमें बॉडी है वो कई सारे फ्रैगमेंट में टूट जाती है, फिर वो हर एक फ्रैगमेंट एक न्यू में डेवलप होगा। और एसेक्सुअली रिप्रोडक्शन में बेटा मेनली नॉन मोसाइल स्पोर होंगे, इसमें मेनली अपलैनोस्पोर हो सकते हैं या कोनिडिया हो सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे बेटा इसमें इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की, तो सबसे पहले बेटा हर्वेला है बेटा, इसके अंदर एग्जाम्पल है, इट इज़ ए पैरासिटिक रेड एल्गी। जो हर्वेला है ये एक पैरासिटिक एल्गी होती है, दूसरी एल्गी के ऊपर रह के पैरासाइट के तौर पे उनको नुकसान पहुंचा के
अपना न्यूट्रिशन लेती है। तो इट इज ए पैरासिटिक रेड एल्गी सर्वाइव्स का मतलब जो जीवित रहती है एज ए पैरासाइट के तौर पे ऑन दी अदर एल्गी, दूसरी एल्गी पे। इट इज़ कलरलेस बेटा, कोई रंग नहीं होता इसका। उसके बाद बेटा पोरफायरा है बेटा एक एल्गी, इट इज़ इडेबल एल्गी बेटा, इसको खाने के तौर पे यूज़ किया जाता है, पशुओं के लिए चारे के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना बेटा, जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया बेटा, दो रेड एल्गी बेटा, ये जिलेडियम एंड ग्रासिलेरिया, इनसे एक कोलोइडल सब्सटेंस निकलता है अगार। क्या निकलता है? अगार, इनसे निकलता बेटा। और इस अगार का यूज़ कहाँ पे किया जाता है बेटा? कल्चर मीडिया बनाने के लिए। जैसे जब भी कोई प्लांट या किसी एनिमल की सेल को कल्चर करते हैं, उस सेल से टिश्यू या ऑर्गन डेवलप करवाना हो तो उसको कल्चर मीडिया की ज़रूरत होती है, तो वो कल्चर मीडिया अगार डाल के बनाया जाता है। आइसक्रीम बनाने के लिए बेटा इसको यूज़ करते हैं, और जो अलग अलग तरह की जेली आती हैं, जेलीज बनाने के लिए इसको यूज़ होता है बेटा। उसके बाद बेटा कोंड्रस, कोंड्रस इज आल्सो कोल्ड आयरिश मोस के नाम से भी जानते हैं बेटा, क्योंकि बेटा ये जो इंग्लैंड के आयरिश पार्ट होते हैं, आयरिश पार्ट हैं जहाँ पे, वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर बेटा ब्रिटिश लोग हैं, वहाँ पे बेटा इसको फोडर के तौर पे यूज़ करते हैं, चारे के तौर पे पशुओं के लिए। तो इट इज़ यूज एज फोडर एट मैनी प्लेस। एक कोलोइड सब्सटेंस होता है बेटा जिसका नाम है कैराजिनिन बेटा, यहाँ से ऑब्टेन्ड होता है बेटा ये। और ये कैराजिनिन जो सब्सटेंस होता है बेटा, इसका यूज़ मेनली जो फूड प्रिजर्वेशन है उसमें किया जाता है। जो अलग अलग फूड मटेरियल है, मिल्क है, उसको इमल्सिफाई करने के लिए, ताकि वो जल्दी समय तक ख़राब ना हो। एंड इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट, ये पिगमेंट बेटा कहाँ से आता है? यहाँ से आता है। उसके बाद इसके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें कुछ स्पेशल पॉइंट है बेटा। जाइगोटिक मियोसिस होता है बेटा, मतलब मेन प्लांट बॉडी हैप्लॉइड होती है, जाइगोट में मियोसिस डिवीजन होता है तो हैप्लॉइड बनती है। oogamous टाइप का होता है बेटा, एक मेल गैमेट होता है, एक फीमेल गैमेट होता है। वो मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जाएगा, लेकिन एक स्पेशल बात आ गई, दोनों गैमेट बेटा नॉन मोसाइल है। वैसे oogamous में तो क्या होता है? मेल गैमेट मोसाइल होता है, लेकिन बेटा यहाँ पे दोनों ही नॉन मोसाइल है। मतलब मेल गैमेट कैसे पहुँचता है फीमेल गैमेट तक? वो वाटर करंट के थ्रू क्या होता है? मेल गैमेट फीमेल गैमेट के तक पहुँचता है बेटा।